अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत माजरत के साथ कि एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मुझे बहुत शदीद किस्म का वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जिसके लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था कम्प्लीटली, लेकिन मैंने बेड रेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से दोबारा वायरल के इफ़ेक्ट में आ गई थी मैं। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए अच्छी एपिसोड्स बना सकूं। नॉवेल है कुर्बे जुनू, राइटर है मलिक राइट्स। एपिसोड नंबर है 4। गाड़ी चौधरी हाउस से निकलते ही तूबा ने अपना सर मिसेस जमान की गोद में रखा। मम्मा, मैं उदास हूँ रायना की वजह से। वो बच्ची दिल की बुरी नहीं है, अपिया ने बताया तो है ना वो कितनी पॉजिटिव है। खाला बहुत अच्छी है ना। जो भी है, मुझे अब वहाँ नहीं जाना, कभी नहीं जाऊँगी अब वहाँ। बुरी बात तूबा, ऐसा नहीं कहते। तो फिर क्या कहूँ मम्मा? रायना का चलो। आपको पता है आपके भांजे ने भी मेरी हेल्प नहीं की। कैसी हेल्प? उमर ने? नहीं, हसीब भाई ने। मेरी वापसी पे अंदर आते उनसे टकराव हो गया था। मैं गिर रही थी उनके सामने, पर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। और मेरी कमर, इतना दर्द है। तो देख कर चलती ना, पता नहीं हसीब क्या सोचेगा। मिसेस जमान परेशान हुई। अम्मी, तूबा का मुंह बना कि मतलब हद, इतना सब हो गया, उसके बावजूद उसकी माँ को बस अपने भांजे की परवाह है, अपनी बेटी की नहीं, उसके दर्द की नहीं। ठीक है, मैं बाबा से शिकायत करूंगी। अंदाज धमकी देने वाला था। इस दौरान घर आ चुका था। अच्छा ड्रामा क्वीन, जल्दी करो, बाबा के सामने खड़े हैं तुम्हारे। तूबा सीधी होती उठ बैठी और गाड़ी से उतरी। हेलो बडी। हाय कैप्टन साहब, खैरियत है ना? हमारी याद कैसे आ गई? याद आपकी नहीं तो फिर कॉल क्यों की? यही पूछने के लिए कि कश्मीर वाले कैसे हैं। जन्नत जैसी वादी में रहने वाले भला अच्छा तो होते हैं, हमेशा की तरह। दूसरी तरफ मुस्कुराती आवाज़ में कहा गया। खैर, कराची वाले भी कम नहीं हैं। आप इस्लामाबाद कब आएंगे? जब आप आएंगे। मतलब हेडक्वार्टर जब बुलाएगा तभी ना। मेरे जैसे फ्रेंड की याद नहीं आती? हम दोस्त भी हैं। दूसरी तरफ निस्वानी आवाज़ में इंतहाई बेतासुर लहजे में पूछा गया। अगर मैं कहूँ हाँ तो? नहीं कैप्टन उमर साहब, हम जस्ट कुलीग हैं। इंतहाई संजीदगी से कहा गया। मुझे अच्छा लगा। उमर चौधरी मुस्कुराते बोला। मतलब फ़िलहाल नहीं, मतलब नहीं, फ़िलहाल मतलब नहीं समझा सकता। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। बाकी सब ठीक है ना? अपिया की शादी है, आपने भी आना है विद फैमिली। इनविटेशन सेट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप बुलाए कैप्टन माइल और हम ना आए, ऐसा भला हो सकता है? अंदाज काफ़ी शौक था। माइल मुस्कुराई। रायना को भी लाइएगा, और सब भी। और मैं? आप? मैंने कहा तो है आप भी। ओके ठीक है, बंदा हाजिर होगा विद फैमिली। अब खुश? माइल मुस्कुराई। अच्छा, रात बहुत हो गई, सोना चाहिए अभी। ओके कैप्टन, टेक केयर, गुड नाइट। मम्मा जान। मिसेस वासिफ के रूम में मौजूद रायना ने खफा सी अपनी माँ को देखते उनके गले लगी। सॉरी ना मेरी जान, सॉरी की बात नहीं है। अपने करीबी रिश्तों के लिए पॉजिटिव होना अच्छी बात है, बट मम्मा ने गिफ्ट दे दिया आपकी भांजी को, अब तो मान जाएं। गिफ्ट की बात नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था ना बच्चे, मिसेस वासिफ ने कहा। ओके गुड बेबी, आई लव यू मामा, लव यू टू मामा की जान। रूम में आते वासिफ चौधरी मुस्कुराए और बोले, हो गई सुलह माँ बेटी में? हम नाराज़ कब हुए बाबा जान? यहाँ आओ मेरे पास। वासिफ साहब ने बुलाया उसे अपने पास। यस पापा। कॉलेज जाएगा ना मेरा बच्चा कल से? यप। गुड। बट बाबा, मैं सोच रही उमर ब्रो आए हुए इस वीक ना जाऊँ। रायना, बुरी बात। अच्छा ठीक है, कुछ दिन एंजॉय कर लो। थैंक यू बाबा, लव यू। लव यू बाबा की जान, गुड नाइट। रायना के जाते ही मिसेस वासिफ ने वासिफ साहब को ताज्जुब से घूरा। वासिफ साहब ने बेसाख्ता हाथ खड़े किए। फ्रेश होने के बाद वो नाइट ड्रेस पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने नम बालों में ब्रश करने लगा।
ब्रश करके बेड के साइड टेबल से सिगरेट का पैक लेते वो बालकनी में आ रुका। बिजनेस लाइफ, मीटिंग, परफेक्ट रहना, काम करना, जुनून, ये उसकी बिजी लाइफ का पार्ट था और शायद सच भी था एक तरह से। बाकी लोगों की ज़िंदगी बस इसी तरह थी। ऐसा नहीं था कि उसे फैमिली रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं थे। वो फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। एज अ भाई, एज अ बेटा, वो केयरिंग पर्सन था। पर शादी फ़िलहाल अपनी लाइफ में नहीं चाहता था और उसकी कोई वजह नहीं है। बिकॉज वो अकेला रहना चाहता है, पर उसकी वजह तूबा ज़बान हो, हरगिज़ नहीं। एक गहरा कश लगाते वो दिसंबर की ठंड को महसूस करने लगा। तुम जाग रहे हो अभी तक बाबा साहब? आप? वो फौरन मुड़ता सिगरेट आज जला शूज़ के नीचे मसलते उनकी तरफ देखा। आप कब आए? तभी जब तुम अपने आप लफ्ज़ों की जंग कर रहे थे हसीब चौधरी। बाबा जान, मैं तो बस वैसे, जानते हो बाप और बेटे का गहरा ताल्लुक होता है, दोस्त वाला, वो सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते हैं। पर शायद तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते। वासिफ साहब ने इंतहाई संजीदगी से हसीब को देखते कहा। बाबा जान, आप ऐसा मत सोचिए प्लीज़। तो फिर क्या सोचूं? तुम इस साल 36 की हो गए हो, तो आप क्या एक टिपिकल फादर का रोल प्ले करना चाहते हैं? बाबा, जो जल्द से जल्द बच्चों की शादी करवाकर सुकून का सांस लेते हैं। वासिफ चौधरी मुस्कुराए। नहीं, अगर ऐसा करता मैं तो तुम आज शादीशुदा और एक दो बच्चों के बाप होते। मतलब हद है यार बाबा। उम्र और आपके पास एक ही सिर्फ टॉपिक है, शादी करने में हर्ज क्या है? मैंने मना नहीं किया बाबा। राजी भी तो नहीं हो, या मैं ये समझूं तुम अपने माँ के फैसले के हक में हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। तूबा अच्छी लड़की है। लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं बाबा जान। हसीब चौधरी, खैरियत तो है ना? सब नहीं, एक को, फ़िलहाल एक को पसंद करो खुद के लिए, वरना तुम्हारी मॉम तुम्हारी और तूबा की ऑफिशियल मंगनी का सोच रही हैं। नहीं, मैं जब भी करूँगा निकाह करूँगा। तो तुम इनडायरेक्टली तूबा के लिए हाँ कह रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर कौन? अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। सोच लो, वरना उमर की शादी तुमसे पहले पक्की हो जानी है। राना रायना और मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। हाँ हाँ बाबा साहब, आप भी ना। वैसे इतनी जल्दी है तो पहले उमर की कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमें है बेटा, एक अच्छा बिजनेसमैन होना काफ़ी नहीं होता। आपको लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहिए होता है। बैचलर लाइफ बुरी तो नहीं होती, बहुत गुजार ली है बैचलर लाइफ। ओके, बट प्लीज़ अभी अंदर चलें, इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं ना। और हाशिम इंडस्ट्री से जो मीटिंग है वो डील हमें मिल जाएगी। आप आएंगे ना कल ऑफिस? वासिफ चौधरी ने उसे घूरा था। ओके सॉरी, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। बट अब सिर्फ धमकी नहीं है यार, सच में सोचो। ओके बाबा साहब। वो चलते अब अंदर दाखिल हो चुके थे। हसीब उनके गले लगा। वासिफ साहब मुस्कुराए। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, तूबा कमर पे हाथ रखते सोते उठ बैठी। उफ, कितना दर्द हो रहा है अम्मी। मुश्किल उठकर बैठी। पर अम्मी कहाँ रात के वक्त? इस वक्त वो अपने कमरे में थी। इतना बेहिस शख्स मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा। उफ, उसने पास अपना फ़ोन उठाया। दांत पीसते फैमिली ग्रुप देखा, जहाँ फ़िलहाल मुकम्मल खामोशी थी। इस ग्रुप में सब कज़न्स के नंबर थे। तभी निगाह रोलिंग करते हसीब भाई के नंबर पर आ रुकी। हमेशा की तरह डीपी नहीं थी, पर वो ऑनलाइन थे। उसने कुछ सोचते और कुछ तकलीफ़ के बाइस मैसेज टाइप करने लगी। एनीवन हेयर गाइस? वो जानती थी इस वक्त सिर्फ वही ऑनलाइन है, लिहाजा रिप्लाई भी वहीं से आना था, या शायद ना आना था। हसीब चौधरी बहुत कम ही इस ग्रुप में चैट का हिस्सा बनते थे। एनीवन हेल्प मी प्लीज़, मैं बहुत पेन में हूँ किसी बेहिस की वजह से। दूसरी तरफ हसीब जो ऑफिशियल देख रहा था, फैमिली ग्रुप से तूबा समान का रात के 2 बजे पहले टाइपिंग और फिर मैसेज आया। वो रात के इस वक्त भला क्यों जाग रही थी? उसे सुबह कॉलेज जाना होगा, फिर इस पहर जागना और चैट। और क्या रायना भी?
पर 2 मिनट गुजर चुके थे। हुनूस ग्रुप में खामोशी थी, कोई और नहीं था ऑनलाइन। हसीब ने फैमिली ग्रुप चैट ओपन की। तूबा जबान डीपी इंतहाई। हसीब के माथे पे बल पड़े। इग्नोर करते वो चैट खोल गया, जहाँ जैसे जैसे मैसेज पढ़ता जा रहा था बल ज़्यादा हुए। क्या हुआ होगा इसे, वो सिर्फ सोच सका। इतने अरसे बाद वो फैमिली ग्रुप में एंटर हुआ, सो मैसेज ना करने का सोचकर इससे पहले फ़ोन रखता टाइपिंग तूबा ज़बान देखकर वो रुका। आई एम इन लॉट ऑफ पेन, प्लीज़ समवन हेल्प, विदाउट एटीट्यूड। हसीब ने फिर मैसेज पढ़ा, ना चाहते हुए भी वो उसे उसके पर्सनल नंबर पर मैसेज कर गया ग्रुप के अलावा, वरना ख्वामखा उमर और रायना उसका मजाक उड़ाते। व्हाट हैपेंड। दूसरी तरफ तूबा जमान का हैरत से मुंह खुला रह गया। लाइफ में पहली बार हसीब भाई ने मुझे, खैर वो सब इग्नोर करती सोचने लगी, फिर टाइप किया, आप मेरी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स। काश गिरते वक्त हेल्प कर देते तो रात के इस पहर हसीब भाई मुझे किसी से हेल्प ना लेनी पड़ती। जबकि मैसेज पढ़ते हसीब के माथे पे बल पड़े। गलती मेरी नहीं थी। तूबा दर्द और तकलीफ से रूहानसी हुई। वो फ़ोन साइड पे रख गई। शायद ठंड की वजह से दर्द ज़्यादा हो रहा था, और भला वो क्या ही तवक्का कर सकती थी। दूसरी तरफ हसीब 2 मिनट रुका, फिर टाइपिंग ना होती देखकर फ़ोन रखता बेड पे सोने के लिए लेट गया। मॉर्निंग एवरीवन। रायना ब्लैक जीन्स और ग्रे टॉप स्वेटर में मलबूस ब्रेकफास्ट की टेबल पे सुबह सुबह ही मौजूद थी। बुरी बात, बच्चे सलाम करते हैं। अपनी मॉम की घूरी पे वो हाथ उठा गई और पापा से मिलती हसीब भैया से मिली। मेरा बच्चा, आज सुबह इतनी जल्दी क्या कॉलेज? यस, आज मेरा एक सरप्राइज़ देने को इरादा है मेरी मम्मा को। ओह वाह, मुझे बता सकता है मेरा बच्चा क्या सरप्राइज़ है? हसीब ने जांचना चाहा। भैया आपके लिए नो सीक्रेट। वो उठी और हसीब के कान में सरगोशी कर गई। हसीब एक लम्हा चुप हुआ और फिर ओके कहते सर हिलाया। सीढ़ियों से उतरते उमर ने जासूसी से देखा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा? भैया नहीं उमर ब्रो, आपको बाद में बताएंगे। राइनू ब्रो की बार भी ब्रो को नहीं बताओगी? आपको बाई राइटिंग से सिखाऊंगा, उमर चौधरी सरगोशी में रायना के कान में कहा। रायना कुछ सोचते बोली, और ओके पहले प्रॉमिस करें। ओके पक्का प्रॉमिस, अब बताओ। फिर वो झुककर उमर को भी बता गई। उमर का मुंह खुला। नॉट बैड रायना प्रिंसेस, वेलकम। क्या चल रहा है इनके दरमियान? मिसेस वासिफ चौधरी वासिफ साहब की तरफ देखकर बोली। हमें क्या पता बेगम, ये हमारे बच्चों का सीक्रेट सरप्राइज़ है। सो बाकी सब मुस्कुराए इस बात पे। अलबत्ता हसीब हुनूस किसी सोच में था। तूबा जाग जाओ, मेरा बेटा कॉलेज नहीं जाना क्या? मिसेस जबान दूसरी बार उसे उठाने आई थी, वरना वो एक आवाज़ पे ही उठ जाती। तूबा की शोर पर आवाज़ खुली। इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। रात के मंजर जहन में आए। मतलब वो रात को ऐसे दर्द के साथ ही सो गई थी। हसीब भाई, वो उठकर बैठी। दर्द अब कम था। उफ, निगाह वॉच पे पड़ते वो भागी थी, और दर्द चूंकि कम था, वरना तो वॉशरूम में घुस गई। तूबा बेटा, जमान साहब ने अब की बार दस्तक दी। तूबा ने अंदर से आवाज़ दी, आ रही हूँ बाबा। ओके। 5 मिनट में वो खुद रेडी होकर बाहर मौजूद थी। नाश्ता करो आराम से बैठकर। अम्मी यार, टाइम बिल्कुल नहीं है। बाबा चलें। एक सैंडविच उठाते वो भाग गई, और पीछे मिसेस जमान ने नफ़ी में सर हिलाया। पहले जल्दी उठती ये लड़की भी ना। आयतल कुर्सी पड़ी और फिर वो किचन समेटने लगी। चौधरी विला। भैया आज मुझे आप ड्रॉप करेंगे, रायना हसीब को देखते बोली थी। तुम जा रही हो और मैं फिर अकेला। और ब्रो आप भी मम्मा के और बाबा के साथ टाइम स्पेंड करें। ओके। अच्छा प्रिंसेस, आप रेडी हैं तो चलें? यस भैया। मेरा बैग? बुआ नूरी से बोली, बैग ला दे। जी बेटा। उमर तुम ऑफिस जाना? बहुत बोरिंग है ब्रो, आपकी बस की बात है, मेरी नहीं। ऐसा भी नहीं है, फिर कभी। आज फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का प्लान है। ओके एंजॉय। कॉलेज। गाड़ी कॉलेज के सामने रोकते हुए रायना को ड्रॉप करके जूं ही जाने लगा, निगाह सामने चलती तू बाबा पड़ी। इसका मतलब रात वो झूठ कह रही थी, अब तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, तभी तो कॉलेज। खैर इसी लम्हे तूबा की निगाह हसीब पर पड़ी। उसका मुंह बना। वो कुछ सोच कर उसकी गाड़ी की तरफ आई। हसीब ने ना समझे से उसका उतर आना महसूस किया।
तूबा ने हसीब की विंडो स्क्रीन पे आके रुकी। उसे कुछ ना बोलते देखकर एक निगाह वॉच को देखता हसीब अपनी मखसूस भारी आवाज़ में बोला, मेरी मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है, क्या बात करनी है? तूबा जो बहुत कुछ सुनाने आई थी वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चली गई, जबकि पीछे हसीब ने नासमझी से उसे देखा। अजीब बचपना है, बात ही नहीं करनी थी तो आई क्यों थी? गाड़ी स्टार्ट करते वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। वैसे भी आज जल्दी घर वापसी थी और रायना को पिक भी करना था। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग गैस करें कि रायना का सरप्राइज़ क्या है? क्या सरप्राइज़ देने वाली है वो अपनी वालदा को? फिर मिलूंगी नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।